जय हिंद, वंदे मातरम। बिहार ज्ञान चक्षु में पुनः आपका स्वागत है। सीटेट के एग्ज़ाम में पेपर 2 के रूप में, भाषा के पेपर 2 के रूप में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए और निश्चित सफलता के लिए संस्कृत एक अच्छा विकल्प है। हम संस्कृत भाषा को यदि भाषा 2 के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चुनते हैं, तो हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त होती है। साथियों, संस्कृत उतना भारी नहीं है जितना हुआ है। संस्कृत से सीटेट में अंक प्राप्त करना बहुत ही आसान है। आज आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को लेकर आया हूं। आगे भी आपके लिए संस्कृत में अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा, जिसे समझकर आप आसानी से संस्कृत में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सीटेट में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, कविता पाठन समय किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। ऑप्शन ए है, प्रत्येकम कवितायाः एकम निश्चितः अर्थः अस्ति। दूसरा है, कवितानाम एकाधिका अर्थाः सन्ति। तीसरा, कविता सामाजिक विषयानाम उपरि दृष्टिपातं न करोति, कविता भावनात्मक विषयानां स्पृशति। देखिए, प्रश्न है कविता पठन समये, यहाँ ए छूट गया है, कविता पठन समये ये ए छूट गया है। किम सर्वाधिकम महत्वपूर्ण, माने कविता पढ़ने के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रत्येक कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। नहीं, कविता नाम एकाधिकार संति। देखते हैं इसको, कविता सामाजिक विषयानाम उपरि दृष्टिपातम न करो, तो ये ना निगेटिव है, ये तो होगा ही नहीं। कविता भावनात्मक विषयानां स्पृशति, ये भी नहीं होगा, ये भी निगेटिव है। तो हमारा ऑप्शन होगा बी सही होगा कि कविता का एक से अधिक अर्थ होते हैं। साथियों, हमने पिछले वीडियो में कई ट्रिक बताया है, जिसको देखकर आप जो है बता सकते हैं कि आपका सही आंसर क्या है। आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, स्वरोच्चारणम अस्ति विविधता, माने स्वर के उच्चारण में विविधता है, विविधता होती है। हम लोग जो स्वर का उच्चारण करते हैं, कोई र के बदले जो है ल बोल देता है, लो के बदले र लिख देता है। ये जो विविधता है, स्वर के उच्चारण में जो विविधता होती है, किसके कारण? इंद्रियों के कारण, ध्वनि के कारण, वायु के कारण, या निघातस्य, निघात का मतलब पिच। तो स्वर में जो उच्चारण में जो विविधता होती है, वो निघात के कारण होती है। इसको हम लोग बोलते हैं पिच। हमारा प्रश्न नंबर 2 का से ऑप्शन नंबर डी है, निघात। अगला प्रश्न है, भारते कति भाषा परिवाराः सन्ति। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? चत्वारः माने 4, षट् 6, अष्टो 8 या 10। तो हमारा उत्तर होगा 4। भारत में भाषा परिवार 4 हैं। हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न है, कस्मिन् भाषा शिक्षण विधौ मातृभाषायाः प्रयोगः कक्षायां निषिद्धः। किस भाषा शिक्षण विधि में मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में निषिद्ध है, माने मनाही है? तो पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, माने डायरेक्ट मेथड में। दूसरा है ऑडियो लिंगुअल विधो। दूसरा है निमंजन विधो। तीसरा है नैसर्गिक विधो। तो साथियों, मातृभाषा का जो प्रयोग कक्षा में निषिद्ध है, माने मनाही है, वो है प्रत्यक्ष विधि में। प्रत्यक्ष विधि में जो है, डायरेक्ट मेथड में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, माने इस पर रुकावट है। हमारा ऑप्शन गया ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, भाषा शिक्षण समय शिक्षक विज्ञान विषयात् तथा सामाजिक विज्ञान विषयात् उदाहरणानि ददाति, अयम प्रविधि कथ्यते। प्रश्न को समझिए। भाषा शिक्षण समय माने भाषा टीचिंग के समय, भाषा शिक्षण के समय शिक्षक जो है विज्ञान विषय से तथा सामाजिक विज्ञान विषयात्, सामाजिक विज्ञान विषय से माने सोशल साइंस से, विषयात् में पंचमी विभक्ति है, विषय से, उदाहरणानि ददाति, उदाहरण देता है।
माने भाषा शिक्षण के समय जब भाषा की पढ़ाई होती, भाषा माने हिंदी है, आपका जो है इंग्लिश है, संस्कृत है और भी कई भाषा है। तो भाषा शिक्षण के समय शिक्षक विज्ञान विषय से तथा सामाजिक विज्ञान विषय से उदाहरण देता है। अयम प्रविधि कथ्यते, यह विधि क्या कहलाता है? विज्ञान भाषा शिक्षणम आपाठचर्या भाषा, टीपीआर प्रविधि या सीएलटी प्रविधि। तो साथियों ये हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, आपाठचर्या भाषा, लैंग्वेज एकरस कुरिकुलम, माने जो है भाषा से बाहर की दुनिया का उदाहरण देकर हम लोग जो पाठ में नहीं है, पाठ से बाहर लेकर हम जो है उदाहरण से भाषा को समझाते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका भी है भाषा सिखाने का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भाषा अधिगम विषये संज्ञानात्मकम परिप्रेक्ष्यम एतत् दृढ़यति यत्, अर्थात भाषा अधिगम विषय में संज्ञानात्मक परिक्षेत्र में यह दृढ़ है कि भाषा अधिगम प्रक्रियाम अशुद्ध सहजता भवन्ति, माने भाषा अधिगम में माने भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में अशुद्धियाँ जो है सहज होती, माने अशुद्धि सहजता से होते हैं। दूसरा, स्वभाव निर्माण प्रक्रिया भाषा अधिगमार्थम सहायका होती, स्वभाव का निर्माण होता है, स्वभाव निर्माण प्रक्रिया भाषा अधिगम के लिए सहायक होता है। समाधानम कंठस्थीकरणम करणार्थम पुनः पुनः आवृत्त्यर्थ च शिक्षक प्रोत्साहति, ये तो नहीं होगा कंठस्थ का बाद, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है ये सब निगेटिव टेक वर्ड है, ये तो होगा ही नहीं। अगला प्रश्न है त्रुटिनाम शीघ्रम संशोधनम करणीयम अन्यथा ताम बालनाम बुद्धो स्थिरा भविष्यति, हमने पिछले वीडियो में बताया है, यानी यथा ये भी निगेटिव वर्ड है, ये भी निगेटिव, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा, स्वभाव निर्माण प्रक्रिया भाषा अधिगम अर्थम सहायका होती, माने स्वभाव का निर्माण की प्रक्रिया भाषा अधिगम में सहायक, इसमें स्वभाव से कोई मतलब नहीं है, ये नहीं होगा। ये हमारा सही उत्तर होगा कि जब हम भाषा का अधिगम करते हैं, भाषा का टीचिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो उस दरमियान हमारी जो अशुद्धियाँ होती ये सहज है, अशुद्धियाँ होगी ही। कहता है कि अशुद्धियाँ का होना भी एक प्रकार का लर्निंग है, जब तक अशुद्धि नहीं होगा तो शुद्धि कैसे होगा। प्रश्न है विद्यार्थीनां कार्य निष्पादने दुर्बलतायाः कारणं ज्ञातुं शिक्षिका एकस्याः परीक्षायाः प्रस्तुतिं करोति सा परीक्षा कथ्यते, अर्थात विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन में दुर्बलता का कारण ज्ञातुम जानकर शिक्षिका एक शिक्षिका ने एकस्या परीक्षाया प्रस्तुतिं करोति, एक परीक्षा प्रस्तुत किया, सा परीक्षा कथयति, वो परीक्षा कहलाती है क्या? दक्षता परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा या योगात्मक परीक्षा। साथियों जो है दुर्बलता का कारण जानकर जो परीक्षा दोबारा लिया जाता है उसको जो है बोला जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट अर्थात निदानात्मक परीक्षा। ये परीक्षा होगा निदानात्मक परीक्षा। हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में, भाषा परीक्षायाः उत्तराणि दृष्ट्वा षष्ठ कक्षायाः शिक्षिका अवगच्छति यत् छात्राणां प्रदर्शनं समीचीनं नास्ति इति अनन्तरं सा अस्याः परीक्षायाः रचनां कृत्वा ता नियोजयन्ति एवं प्रकारक परीक्षा कथ्यते। रचनात्मक परीक्षा, योगात्मक परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा या संचयात्मक परीक्षा। साथियों अभी हमने तुरंत 7वां प्रश्न देखा, वही प्रश्न है ये, इसका भी उत्तर होगा निदानात्मक परीक्षा। अर्थात हम प्रश्न को समझा रहे हैं, भाषा परीक्षा का उत्तराणि दृष्टा उत्तर देकर षष्ठ कक्षाया शिक्षिका, छठी कक्षा की शिक्षिका ने अवगच्छति जाना यत् कि छात्राणां प्रदर्शनम, छात्रों का प्रदर्शन समीचीनम नास्ति, माने जितना आशा रूप नहीं है,
अनंतरम सा, उसके बाद सा वह अयस्या परीक्षाया, इस परीक्षा का रचनाम कृत्वा रचना कर, त्या नियोजयती नियोजित करता है, नियोजित करता है, एवं प्रकार परीक्षा कहते थे। इस तरह का परीक्षा क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षा। मान निदान करना है, ऐसे परीक्षा को बोलते हैं निदानात्मक परीक्षा। माने उसका जो है कमजोरी को जान लिया, उसका कमी को जान लिया और जानकर जो उसको हटाना, इसको बोलते हैं निदानात्मक परीक्षा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। काचिद भाषा शिक्षिका एकम कक्षां पाठित्वा सब दैनन्दिन्यां लिखति छात्रेभ्य भाषा क्रीडा बहु अरोचत, ते तस्यां क्रीडायां सक्रिय भागं गृहीतवन्तः, परंतु तृतीय समूह अपेक्षितं प्रतिफलं न प्राप्तवान्। एकत उदाहरणम् अस्ति तस्या। देखिए, काचिद भाषा शिक्षिका, किसी भाषा की शिक्षिका ने एकम कक्षाम पठित्वा, एक कक्षा में पाठित्वा पढ़ाकर, सब दैनंदिनिया अपने डायरी में लिखता है, छात्रेभ्य भाषा क्रीडा बहु अरोचत, माने छात्रों को भाषा क्रीडा माने खेल की भाषा बहु अरोचत बहुत अच्छा लगता है। ते तस्याम क्रीडिया सक्रिय भागम, वे खेल में एक्टिव से भाग लेते हैं, गृहीतवन्तः भाग लेते हैं, परंतु तृतीय समूह अपेक्षितम प्रतिफल न प्राप्तवान, परंतु तीसरा समूह जो है अपेक्षित माने आशानुरूप प्रतिफल नहीं प्राप्त करता। एकद उदाहरणम स्थिति, यह उदाहरण है आकलनस्य उपाख्यानात्मक वृत्तस्य प्रार्थक चिंतनस्य निरीक्षणस्य। साथियों, उत्तर होगा आकलन से। शिक्षिका ने आकलन किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो जो अपनी डायरी में लिखने लगी। अगला प्रश्न है एक प्रभावः भाषा शिक्षक, मान एक प्रभावी भाषा शिक्षक होता है कैसा? पाठ्य पुस्तकस्य समस्त प्रश्नानाम उत्तराणि छात्रान् अधिगम्यति। दूसरा, पाठ्य पुस्तकस्य उपयोगम करिष्यति तथे पाठ्य पुस्तकात् बहिरपि गमिष्यति। तीसरा ऑप्शन है तेषां प्रश्नपत्राणां निर्माणं करिष्यति, यानी पाठ्य पुस्तकाधारितानि एव सन्ति, निर्धारित पाठ्य पुस्तकात् बहिः न गमिष्यति। ये देखिए, एक प्रभावी भाषा शिक्षक क्या होता है? जो पाठ्य पुस्तक का तो उपयोग करता है, परंतु उसी प्रकार पाठ्य पुस्तक से बाहर जाके भी बाहर जाता है। माने पाठ्य पुस्तक के साथ साथ उसके अनुसार ही पाठ्य पुस्तक से बाहरी दुनिया में भी जाना चाहिए। यही हमारा उत्तर होगा। और सब ऑप्शन में है पाठ्य पुस्तक से समस्त प्रश्नानाम उत्तराणि छात्रान् अधिगम्यति, माने पाठ्य पुस्तक का समस्त प्रश्नों का उत्तर छात्र को बता दिया, वो प्रभावी शिक्षक नहीं कहलाता है। तेषां प्रश्न पत्राणाम निर्माणम करिष्यति, उन प्रश्न पत्रों का निर्माण करता है, यानी पाठ्य पुस्तका आधारितानि एव सन्ति, माने वो पाठ्य पुस्तक का ही आधार पर होता है। माने पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रश्न को तैयार कर दिया, वो अच्छा भाषा प्रभावी भाषा शिक्षक नहीं है। निर्धारित पाठ्य पुस्तकात् बहिः न गमिष्यति, ये भी नहीं होगा कि निर्धारित पाठ्य पुस्तक से बाहर नहीं जाता। माने एक प्रभावी भाषा शिक्षक वही होगा जो पाठ्य पुस्तक के साथ साथ पाठ्य पुस्तक के बाहर भी विद्यार्थियों के ज्ञान को लेकर जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां, भाषाधिगमार्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, माना भाषाधिगम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्य पुस्तक, अतिरिक्त पठन सामग्री, बाल साहित्यम या अभ्यास प्रपत्रम। साथियों, छात्रों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है बाल साहित्य। बाल साहित्य से वह जो है रोचक पूर्ण तरीके से अधिगम की प्रक्रिया को करते हैं। अगला प्रश्न है किम विद्यार्थीषु सर्जनशीलताम प्रोत्साहयति, माने विद्यार्थियों में सर्जनशीलता को क्या प्रोत्साहित करता है? पहला, परीक्षायाम उत्तम गुणान प्राप्तुम विद्यार्थिभ्यः विशेष प्रशिक्षणम, मन परीक्षा में उत्तम गुणान प्राप्त, उत्तम गुणों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, इससे प्रोत्साहित होगा सर्जनशीलता में। या स्वानुभवानुसारम स्वतंत्रता लेखितुम अवसर प्रदान, माने अपने स्वभाव के अनुसार
स्वतंत्रतापूर्वक लिखने का अवसर प्रदान करके प्रोत्साहित किया जा सकता है, या नैतिक कथानां पाठनार्थम लेखनार्थम च छात्रेभ्यो निर्देश, माने नैतिक कथाओं को पढ़ने और लिखने के लिए छात्रों को निर्देश देकर, या अधिगम रुचे जनयितुम छात्रेभ्यो निर्देश, माने अधिगम के रुचि उत्पन्न करने के लिए छात्रों को निर्देश देकर। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए टैग वर्ड्स का यूज किया था। ये अवसर ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है, यही हमारा उत्तर भी होगा कि विद्यार्थियों को उनके स्वभाव के अनुसार स्वतंत्र लिखने का अवसर देकर, जो है लिखने का फ्री अवसर देकर उनको जो है सृजनशीलता के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। हमने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड बता दिया है कि देखते साथ ही आप उत्तर लगा सकते हैं, सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भाषायां मनः प्रतिचित्रणम, माने माइंड मैपिंग नाम एकस्व मनु चिंत्राकर्म कथा गताया या कविता गताया भूमे मानचित्र संकलनम एकस्य साहसिक कार्य योजना तथा तस्या निवेदनं कर्तुं छात्रेभ्यः निर्देशः, या नूतन विचाराणां बोधार्थं सर्जनार्थं तथा च तेषां संबंध स्थापनार्थं छात्रेभ्यः अवसर प्रदानम। यहाँ भी टैग वर्ड होता है अवसर जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है, यही हमारा उत्तर होगा बिना देखे हुए। लेकिन फिर भी हम प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है कि भाषा में मन प्रतिचित्रणम किसका नाम है, माने मन प्रतिचित्रण माइंड मैपिंग किसको बोला जाता है? एकस्व मनु चिंतनाकनम, माने मन में कोई चित्र को अंकित करना, या कथा या कविता में कथा या कविता को भूमि में मिट्टी में जमीन में मानचित्र बनाकर, या एक साहसिक कार्य का कार्य योजना तथा तस्या निवेदनम कर्तुम, तथा उसका निवेदन करने के लिए छात्रों को निर्देश देकर, या नए विचारों को नूतन विचारणां बोधार्थम, नए विचारों को के बोध के लिए, सर्जनार्थम और सर्जन के लिए, तथा तेषां संबंध स्थापनार्थम और उनके भी संबंध स्थापना के लिए छात्रेभ्य अवसर प्रदान, छात्रों को अवसर प्रदान, माने नए विचारों को जानने और उसके सर्जन तथा उनके बीच संबंध को जानने के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना ही होता है माइंड मैपिंग, माने माइंड में अपना चित्र बनाना। 14वां प्रश्न है, लेखन कौशल विकास कर्मे किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, अर्थात लेखन कौशल के विकास के क्रम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर हस्ताक्षर लेखनम, माने सुंदर हस्ताक्षर में लिखना, या शुद्ध वर्तनीय प्रयोग, माने शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, या प्रदत्त संवादानाम प्रयोगेन सह लेखनम निर्देशनाम पालनम च, माने दिए हुए संवादों के प्रयोग के साथ लिखने का निर्देशों का पालन करना, लिखने के निर्देशों का पालन करना। लेखने भवताम मतानाम विचारानाम अनुभवानाम च अभिव्यक्ति, माने लिखने में अपने मतों विचारों और अनुभवों की अभिव्यक्ति। तो लेखन कौशल का विकास कर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ है लिखने में अपने भवतामन अपने मतों और विचारों और अनुभवों की अभिव्यक्ति। यही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यही लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15वां, विद्यार्थिनः आनंदार्थम पठनम सामान्य पठन कौशल विकासः च यस्मिन् पठने उद्देश्यम अस्ति तत् पठनम कथ्यते, माने विद्यार्थियों के आनंदार्थम आनंद के लिए पठनम आनंद के लिए विद्यार्थियों के आनंद माने आनंद के लिए पठनम आनंद पठन के लिए सामान्य पठन कौशल विकास और विकास के लिए आनंद और पठन के सामान्य पठन कौशल के विकास के लिए यस्मिन पठने उद्देश्यम अस्ति, जो पठन का उद्देश्य है तत्पठनम कथ्यते, वो पठन क्या कहलाता है? गंभीर पठनम, व्यापक पठनम, या प्राक पठनम, या पश्चात पठनम,
साथियों हमारा उत्तर होगा व्यापक पठनम। व्यापक पठनम हमारा उत्तर होगा, व्यापक पठनम। ऑप्शन नंबर बी, व्यापक पठनम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16वां। अधुना इति पदम कीदृशम पदम अस्ति। माने अधुना ये कैसा पद है, कीदृशम कैसा पद है, विशेषण पदम, विशेषण पद है, अव्यय पदम या कर्तृपदम या क्रियापदम, ये अव्यय पद है, पदम है। अधुना जो है वो अव्यय पद है, अवयव जिसका रूप कहीं नहीं बदलता वो अवयव है, ये अवयय पद है। दुखम पदस्य विलोम शब्द अस्ति। दुख पद का विलोम, विलोम मीन्स उल्टा, ऑपोजिट कौन शब्द है, सुखम होगा, दुख का उल्टा सुख। इसमें चर्चा की कोई जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न है सांप्रतिकम युगम, युगम कीदृशम युगम वर्तते। माने अभी का वर्तमान युग कैसा युग है, द्वापर युग है, जल युग है, वैज्ञानिक युग है या पाषाण युग है। साथियों अभी का युग जो है वो वैज्ञानिक युग है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, वैज्ञानिक युग है। आज का जो समय है वो वैज्ञानिक का समय है, विज्ञान का समय है, इसलिए इस समय को बोला गया वैज्ञानिक समय या वैज्ञानिक युग। वर्तमान काल है वैज्ञानिक काल। अगला प्रश्न है कस्य उत्तरश्याम दिशि पर्वतराज वर्तते। किसके उत्तर दिशा में पर्वतराज है, मान पर्वतराज हिमालय को कहा गया, हिमालय को पर्वतों का राजा कहा गया। वह किसके उत्तर में, भारत के उत्तर में कि चीन देश के उत्तर में कि अफ्रीका देश के उत्तर में या ईरान देश के उत्तर में। तो आप साथियों जानते हैं भारत देश के उत्तर में ही पर्वतराज हिमालय है, तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर 1 के साथ, पर्वतराज हिमालय भारत नाम है। अगला प्रश्न है प्रक्रिया लेखनार्थम अधोलिखितेषु किम अनुसरणीयम। प्रक्रिया लिखने के लिए नीचे लिखे हुए किसका अनुसरण करता है, शब्द मर्यादा का या अलंकारिक भाषा प्रयोग का, समन सूचक सर्वनाम का प्रयोग करता है या विचारनाम समायोजनम। जो प्रक्रिया लेखना, प्रक्रिया जो लेखन है वह किसका अनुसरण करता है, तो ये जो है विचारों का, विचारों के समायोजन का अनुसरण करता है। हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। लेखनम अस्ति डोट, खाली रिक्त स्थान है, न तो डोट। प्रक्रिया लेखनम अस्ति, प्रक्रिया लेखन प्रक्रिया है कि फलम है कि प्रक्रिया है कि हस्ताक्षर अभ्यास है। तो साथियों लेखन जो है वो एक प्रक्रिया है, लेखन जो है एक प्रक्रिया है। लेखनम अस्ति प्रक्रिया न तो फलम, लेखन एक प्रक्रिया है ना कि फल है। प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस, लेखन एक प्रक्रिया है, फल नहीं है। ठीक है, पहला होगा प्रोसेस, दूसरा रिक्त स्थान भरा जाएगा रिजल्ट माने फल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां प्रश्न है भारतस्य संविधानस्य अष्टमायां सूच्यां वर्तमान काले कति भाषा विद्यते। भारतीय संविधान के अष्टम सूची में वर्तमान में कितने भाषा हैं, तो साथियों उत्तर होगा 22। अभी भारत के संविधान के अष्टम सूची में 22 भाषाओं को दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23वां है भाषा अधिगम में सामाजिक वार्ता विनियमः महत्वपूर्णम भूमिका भजते इयम उक्ति कस्य। अर्थात भाषा अधिगम में सामाजिक वार्ता विनिमय का माने सामाजिक वातावरण का, वार्ता का माने बातचीत का, विनिमय माने आपस में बातचीत करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा अधिगम में सामाजिक रूप में आपस में बातचीत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसका कथन है, चामस्की का है कि पियाजे का है कि वाइगोत्स्की का है कि स्किनर का है। साथियों ये सामाजिक वातावरण का चर्चा करता है वाइगोत्स्की। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा अधिगम में सामाजिक वातावरण का जो भाषा बातचीत है वो विशेष भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है संभाषण कौशले अत्यंत महत्वपूर्ण अस्ति। माने संभाषण बोलने का कौशल में अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है, अस्पष्टम शुद्धम उच्चारणम या संदर्भानुसार परिस्थिति अति अनुसारम च कथनम या
द्विभाषणम आलंकारिक भाषा प्रयोग। साथियों, हमारा जो संभाषण कौशल का महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपका संदर्भ के अनुसार, संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार कथन, संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार हम भाषण देते हैं, बोलते हैं, यही महत्वपूर्ण है। हमें अपने संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार भाषण देनी चाहिए, बोलनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला और अंतिम 25वां प्रश्न है, एकस्याः भाषाया अधिगम समये छात्रः कां विशिष्ट समस्याम अनुभवति। एकस्या भाषाया, किसी भाषा अधिगम समय, भाषा अधिगम के समय छात्र कां विशिष्ट समस्यायां, कौन सी विशिष्ट समस्या को अनुभव करता है। इति अवगन्तुं शिक्षक यां परीक्षाम आयोजयति सा कथ्यते। यह इति अवगुंतम, यह जानकर शिक्षक ने यां परीक्षायाम, जिस परीक्षा को आयोजति आयोजन करता है, सा कथ्यति वो कहलाता है। विविक्त बिंदु परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा, संवादात्मक परीक्षा, समस्या पूर्ति परीक्षा। साथियों, इसका उत्तर होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षा। ये निदानात्मक परीक्षा से संबंधित 2 प्रश्न हमने पहले भी चर्चा किया है। तो साथियों, हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपका सहयोग हमें मिलता रहा तो हम आपके लिए नए नए वीडियो को लेकर आएंगे, जो निश्चित रूप से आपको सीटेट की परीक्षा इस बार ही क्वालिफाइड करा देगी।